अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 25 से 32 तक सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम क्विकली चेन रूल को रिवाइज कर लेते हैं। सो चेन रूल डेरिवेटिव में तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका फंक्शन कंपोजिशन आ जाए, यानी फंक्शन कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पर एवेल्यूएट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आमतौर पर फंक्शन को हम किसी एक नंबर पर, किसी एक वैल्यू पर एवेल्यूएट करते हैं, बट ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हम फिर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की चेन्स बन रही है ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आप आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से ले लेते हैं। या लिबनिज़ की नोटेशन में देखना चाहते हैं तो y अगर आपका फंक्शन है कि u का और u फंक्शन है x का, आपको चाहिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, दरमियान में एक और u वेरिएबल आ रहा है, तो आप डेरिवेटिव में उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। y का डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट से और u का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ आपको आपका dy/dx मिलेगा। ठीक है, ये पावर रूल पर कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें देखें फंक्शन y आपके पास है एक्स स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस x कोस पावर -2x। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, चूँकि प्रोडक्ट आ रहा है तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। dy/dx इज इक्वल टू, दो प्रोडक्ट रूल्स लगेंगे, पहले फैक्टर पे मतलब पहली टर्म पे और दूसरी टर्म पे अलहदा से। तो पहले ज़रा पहली टर्म पे लगाते हैं एक्स के एज इट इज़, जबकि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव के लिए ना नोटेशन बजाय कि d/dx लिखें, हम इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं, ये भी एक नोटेशन है डेरिवेटिव की। ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्राइम, और साइन की पावर 4x एज इट इज़ आएगा। ठीक है, प्लस साइन दरमियान में। अब इस पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले एक्स एज इट इज़ और कोस पावर -2x का डेरिवेटिव, प्लस अब x का डेरिवेटिव और कोस की पावर -2x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, साइन की पावर 4x है, इसका डेरिवेटिव चाहिए तो पहले लगेगा पावर रूल, 4 स्टार्ट में और 4 से आप करेंगे एक कम, ये बन जाएगा साइन क्यूब x। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, बेसिकली ये क्या था, ये आपके पास साइन x की पावर थी 4। ठीक है, तो पहले पावर रूल फिर साइन x का डेरिवेटिव जिसकी पावर है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x होता है। ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली 2x आ जाएगा और साइन की पावर 4x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, दूसरा जो पावर रूल हमने लिया था उसमें आपके पास x एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर क्योंकि पावर आ रही है तो सबसे पहले आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, -2 स्टार्ट में और -2 से कम करेंगे तो वो -3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पहले की तरह कोस का डेरिवेटिव आएगा, जिस फंक्शन की पावर थी उसका डेरिवेटिव आएगा, और कोस का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस साइन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कोस की पावर -2x को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आप थोड़ा रीअरेंज कर लें चीज़ों को, यहाँ पर आपके पास है 4 स्टार्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन क्यूब x cos x, then we have this 2x multiply sin power 4x माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्टार्ट में आएगा, एंड देन वी हैव कोस पावर -3 और साथ में sin x आ जाएगा, और लास्ट पे फिर ये कोस की पावर -2x। ठीक है, तो लें जनाब, ये आपके पास आया है डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल को भी रिवाइज़ किया है और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें चेन रूल का भी हमने इस्तेमाल किया। ठीक है,
वेल सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएं 26 पे। एक मरतबा फिर से कुछ पिछला ही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, चूँकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल होगा और पावर रूल भी इस्तेमाल होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में इसमें पहली दो टर्म्स, पहली जो टर्म है 1/x मल्टीप्लाई साइन पावर -5x, तो इसमें पहली टर्म एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़, जबकि दूसरे का आ जाएगा डेरिवेटिव विच इज़ साइन पावर -5 प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x का और साइन की पावर -5x को एज इट इज़ रहने देंगे। माइनस साइन है, उसके बाद x/3 मल्टीप्लाई हो रहा है कोस की पावर 3x से, तो मैं चाहूँगा कि हम -1/3 को स्टार्ट में लिख लें, क्योंकि 1/3 भी कांस्टेंट है। बाकी बचेगा x और कोस क्यूब x। तो पहले x एज इट इज़, कोस क्यूब का डेरिवेटिव, देन प्लस साइन के बाद x का डेरिवेटिव और कोस क्यूब x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्राइम की जगह आप d/dx भी लिख सकते हैं, जस्ट ये नोटेशन है, नथिंग एल्स। ओके, तो 1/x एज इट इज़, यहाँ से आप पहले पावर रूल इस्तेमाल करेंगे -5 स्टार्ट में और पावर से करेंगे एक कम, तो -5 -1 बन जाएगा -6। उसके बाद फिर इनर फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, एक ही बात है ना, तो फिर इस पर भी पावर रूल लगेगा। यानी ये बेसिकली हमारे पास हो रहा है जी ऐड, -1 आ जाएगा स्टार्ट में और -1 से आप एक करेंगे एक कम, तो वो -2 बन जाएगा, या आप लिख सकते हैं -1 वेल साइन पावर -5x अब एज इट इज़ आ जाएगा। देन वी हैव माइनस साइन और 1/3 को भी एक मरतबा ज़रा बाहर ही लिखा रहने दें, x एज इट इज़ आ जाएगा। कोस क्यूब x में पहले आप लगाएंगे जी पावर रूल 3 स्टार्ट में, कोस की पावर एक कम होके 2 बच जाएगी और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, एंड देन वी हैव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कोस क्यूब x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। लीजिए जनाब, अब ज़रा हम सब टर्म्स को थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5/x साइन पावर -6x मल्टीप्लाई कोस x, एंड देन दिस माइनस x पावर है -2, तो हम इसको लिख लेंगे 1/x², लिख सकते हैं ना, पावर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होके पॉजिटिव हो जाएगी। एंड देन वी हैव साइन -5x और -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, दिस 3 एंड दिस 3 विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का x कोस स्केयर x मल्टीप्लाई दिस साइन x, राइट, और लास्ट पे फिर प्लस का कोस क्यूब x आ जाएगा। तो लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सॉरी नॉट प्लस का कोस क्यूब बट -1/3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ों का ख्याल करना है आपने। तो ये आ जाएगा बेसिकली -1/3 कोस क्यूब x। ठीक है, दिस वन, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y with respect to x, that is dy/dx। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं। इसमें भी हमारे पास पावर रूल भी इस्तेमाल होगा और ऑफ कोर्स चेन रूल का टॉपिक कर रहे हैं तो चेन रूल भी इस्तेमाल होगा। तो इस मरतबा dy/dx 1/18 इज़ अ कांस्टेंट, एज इट इज़ लिख देंगे इसको। डेरिवेटिव अप्लाई होगा 3x - 2 की पावर 6 पे, तो इस पे सबसे पहले तो आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे 6 स्टार्ट में और पावर में से करेंगे एक कम, 5 रह जाएगा, और फिर इन साइड में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेंगे, 3x - 2 का डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले पावर रूल, चूँकि होल पावर आ रही है -1 स्टार्ट में आ जाएगी, और 4 - 1/2x² की पावर में से करेंगे एक कम, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4 -
1/2 टाइम्स एक्स के। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2/2? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लीजिए 6 और 18 कैंसिल आउट होके 1/3 बचेगा, और 3x - 2 की पावर 5, और 3x का डेरिवेटिव बनेगा 3, 2 का हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही चलेगा। यहाँ से माइनस हो जाएगा, और दिस इज़ 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर पावर -2, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 4 का, माइनस, और यहाँ पर लगेगा पावर रूल, -2 स्टार्ट में, और पावर में से करेंगे एक कम, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, अगेन 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आ गया 3x - 2 पावर 5 माइनस 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर पावर -2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा जी जस्ट x⁻³ -3। तो इसको हम लिखेंगे फिर 1/x³। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। तो ये डेरिवेटिव आपका y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वेल क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। फिर से सेम सिनेरियो है ऑलमोस्ट। तो dy/dx इस केस में भी सबसे पहले यहाँ पर आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, -3 स्टार्ट में, 5 - 2x की पावर में से करेंगे एक कम, और उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, 5 - 2x का डेरिवेटिव, राइट। प्लस 1/8 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। पावर रूल 4 स्टार्ट में, पावर में से करेंगे एक कम, और मतलब 4 था 3 रह जाएगा, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इनर फंक्शन में है 2/x, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 टाइम्स x⁻⁻1, जस्ट टू अप्लाई द पावर रूल। ठीक है, ओके, यहाँ से देखिए जी -3, देन 5 - 2x⁻⁻4, और इसका डेरिवेटिव 5 का 0, -2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। ठीक है, 4 और 8 कैंसिल आउट हो गए, नीचे बचेगा 2 प्लस का 1/2, देन वी हैव 2/x + 1/3। 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ऑल राइट, -2 × -3, ये बनेगा प्लस का 6, तो दिस इज़ 6, बल्कि मैं इसको लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, चूँकि पावर है -4, तो हम इसको लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 5 - 2x, पावर आ जाएगी 4, और उसके बाद फिर दिस 1/2, ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा माइनस, x की पावर है -2, तो ये शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में वी हैव 2/x + 1 होल पावर 3, this divided by x⁻², and that's it. This is dy/dx. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। तो इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, प्लस पावर्स आ रही हैं तो पावर रूल भी इस्तेमाल होगा, और साथ में चेन रूल। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन है 4x + 3 की पावर 4, एज इट इज़ आएगा। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx, एंड x + 1 पावर -3, दरम्यान में आता है आप जानते हैं प्लस साइन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 4x + 3 पावर 4, और सेकंड फंक्शन आपकी बार एज इट इज़ आ जाएगा x + 1 पावर -3। सो 4x + 3 की पावर 4, डेरिवेटिव इसका यूजिंग पावर रूल और चेन रूल, पावर स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, और आपकी बार में ना डायरेक्टली इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, बजाय कि एक मरतबा हम लिख के नेक्स्ट स्टेप में करें। तो ये है x + 1, x का डेरिवेटिव 1,
और 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, इस पर आप इस्तेमाल करेंगे पावर रूल का। तो 4 स्टार्ट में, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से आप करेंगे एक कम, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे। और इनर फंक्शन विच इज़ 4x + 3 का डेरिवेटिव आएगा 4x का 1 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 4 + 0 ओनली। ठीक है, और x + 1 की पावर -3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। वेल यहाँ से -3 और ये पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा जी 4x + 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x + 1 की पावर 4, और साथ में -3 भी आ जाएगा, दिस वन। और यहाँ से देखिए तो 4 × 4 16, 4x + 3 की पावर 3, और ये x + 1 की पावर है -3, तो इसको हम लिख देंगे फिर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा जी x + 1 की पावर +3। ठीक है, फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिनोमिनेटर से आप एलसीएम लेके तो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहरहाल मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के, dy/dx। आई होप कि अब आपका मेथड जो है ना वो समझ लग गया, तो अब थोड़ा सा हम इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मैं रख रहा हूँ एज इट इज़, 2x - 5 की पावर -1। सेकेंड का होगा डेरिवेटिव, यानी x² - 5x पावर 6 का, तो उस पर लगेगा पहले तो पावर रूल, 6 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से करेंगे आप एक कम, 5 बचेगा, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, और 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5। ऑफ कोर्स माइनस है तो वो माइनस साथ में आएगा, प्लस का साइन। अब आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, -1 स्टार्ट में, पावर, और पावर से करेंगे कम, जो कि बनेगा -2, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का 0, और सेकंड फंक्शन आपकी बार हम रखेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो देखें एक स्टेप में सारा काम कर दिए। खैर, अब देखें ये है 6, दिस इज़ 2x - 5, तो 6 × 2x - 5 एंड मल्टीप्लाई दिस x² - 5x की पावर 5, और ये चूँकि पावर है -1, इसको हम शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2x - 5। देन वी हैव दिस नेगेटिव साइन, और यहाँ से 2 - 0 2 बचेगा, एंड देन वी हैव x² - 5x, पावर इसकी है 6, और ये -2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा 2x - 5 की पावर +2। अब यहाँ से देखें, दिस इज़ 2x - 5 एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 × x² - 5x की पावर 5 -2 टाइम्स x² - 5x पावर 6 डिवाइडेड बाय 2x - 5 की पावर 2, दैट्स इट, राइट। लें जी, क्वेश्चन नंबर 31 है, दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसमें आपके पास आ रहा है x × टेंजेंट के एंगल में एक फंक्शन आ रहा है, राइट। तो इसको फिर यहाँ से हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है वह फंक्शन के ऊपर वैल्यूएट हो रहा है। तो खैर, सबसे पहले तो हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल का। x एज इट इज़ आएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट 2 टाइम्स √x, प्लस साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ x इन दिस केस, और सेकंड फंक्शन आपकी बात जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, टेंजेंट 2 टाइम्स √x, प्लस 7 इज़ अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव फिर आप जानते हैं 0 हो जाएगा, राइट। x एज इट इज़ आ गया, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, तो सीकेंट स्केयर सेम एंगल के साथ आएगा,
2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव आएगा, डी ओवर डी एक्स। एंगल में क्या था 2, और x की पावर को मैं लिख रहा हूँ 1/2, के रूट मतलब 1/2। यहाँ से x का डेरिवेटिव आएगा 1, और सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ टेंजेंट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, और 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखें यहाँ से एक मरतबा चले हम लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x की पावर 1/2 पे लगेगा पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे हम एक कम। 1/2 से जब भी एक माइनस किया जाता है तो ये मिलता है हमें -1/2, और प्लस टेंजेंट, और इसका एंगल है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस x की पावर है 1 और ये है -1/2। तो जब आप इनको कंबाइन करके लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास 1 में से कम करेंगे आधा तो हाफ बचेगा, यानी x की पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस दिस टेंजेंट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। Alright, this is the derivative of y with respect to x in question number 31। लेकिन जी लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक्स स्क्वायर और सेकेंड की पावर, सेकेंड के एंगल में सॉरी आ रहा है 1/x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड का डेरिवेटिव होता है एक मरतबा सेकेंड, और साथ में मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट फंक्शन, सेकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट। एंगल सेम रहेगा जो भी आ रहा है, और एंगल का फिर आप सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे। 1/x को हम लिख सकते हैं पावर -1, ठीक है ना, एंगल का डेरिवेटिव है ये। फिर प्लस साइन, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, चले मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2x आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन सेकेंड 1/x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, एक्स स्क्वायर सेकेंड 1/x मल्टीप्लाई टेंजेंट 1/x, और x की पावर -1 पे लगेगा पावर रूल, -1 स्टार्ट में, और पावर से करेंगे एक कम, तो ये बनेगा -2 प्लस 2x, सीकेंट एंगल में आ जाएगा 1/x, ठीक है। अब देखें ये है पावर -2 एंड दिस पावर +2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, राइट। बाकी आप ये कर सकते हैं कि इसमें से सीकेंट 1/x अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, या ऐसे भी रहे तो ठीक है। तो यहाँ पर बचने वाला है जी माइनस सीकेंट 1/x टेंजेंट 1/x, राइट, प्लस 2x सीकेंट 1/x, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, नहीं जी आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 33 से ऑनवर्ड 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।